स्वामी जी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट काफी डराने वाली है। ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ दिख रहा है, पूरी दुनिया पर उसका असर है। तो ऐसे में पहले से ज्यादा गर्मी पड़ने की आशंका है। तो स्टडी ये कहती है स्वामी जी कि गर्मी में पानी की कमी पथरी की दिक्कत बढ़ा देती है। तो योग के साथ साथ जो तमाम उपाय हैं आप बताइए ताकि लोग पथरी से बचे रहें। ऐसे 5 मिनट शीतली जीभ बाहर निकाल करके ऐसे 5 मिनट शीतली जीभ बाहर निकाल करके दांतों के पीछे जीभ को लगा दिए शीतकारी। ये करें। बाएं नाक से श्वास लेना, थोड़ा अंदर होल्ड करके रखना, दाएं से छोड़ देना। ये 3 तो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी प्राणायाम गर्मी को दूर करने के। फिर गोखरू का पानी पीना, जौ का आटा खाना, और ककड़ी है, खीरा है और तरबूजा है, जितने भी फ्रूट्स है, लौकी का जूस है, और जितने भी अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये सब ठंडक देते हैं शरीर को। अंकुरित खाएं, स्प्राउट्स खाएं, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स भी जो है रात को भिगो करके फिर सुबह खाने चाहिए। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी पीना चाहिए। जो छोटे छोटे बातें हैं, काढ़े भी उबाल करके बाद में ठंडे करके पीने। और गोखरू किसी को, अब देखो गोखरू फ्रेश भी आ गया है। गोखरू जो है, यदि हरा वाला गोखरू है और उसको आप रस निकाल करके पीते, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। और पानी की मात्रा 2 से 2.5 लीटर स्वस्थ व्यक्ति के लिए, गर्मी में मात्रा 3 से 4 लीटर हो जाएगी। और मिट्टी पट्टी करते हैं, जैसे इधर ये आम फुट ही बात कर रहे हैं, पेट के ऊपर ऐसे ही पानी का ऐसे तौलिया घुमाते रहते हैं, ये किडनी के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। इससे किडनी बड़ी अच्छी हो जाती है। लिटा करके हम पेट के ऊपर मिट्टी पट्टी रखवा देते हैं, वो भी किडनी के लिए बड़ा अच्छा लाभ करती है। किडनी को पीछे से बस्ती देते हैं, ये किडनी बस्ती है। हमने किडनी बस्ती, लंग बस्ती, हार्ट बस्ती, और ऐसे ही पृष्ठ बस्ती, ग्रीवा बस्ती, उदर बस्ती, ये बस्ती के दर्द में बस्ती का भी एक बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है। अब बात आती है किडनी की। किडनी के लिए इस शुरू से मैं कपालभाति कर रहा हूँ, बाह्य प्राणायाम कर रहा हूँ। आज हमारे डॉक्टर साहब अनुराग वार्ष्णेय जी है, एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमने किडनी के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त रिसर्च की और न्यूरोग्रिड उसके लिए बनाई, और जो रीनोग्रिड इसके लिए तैयार की। और रीनोग्रिड किडनी के न्यूरॉन्स पर कैसे असर करती है। एक जो किडनी का सबसे छोटी इकाई है, उसको ऐसे कहने में जो है नेफ्रॉन्स कहते हैं। ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं। तो नेफ्रॉन्स का क्या होता है स्ट्रक्चर? स्वामी जी, हमारी किडनी में एक किडनी के अंदर लगभग 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी के अंदर। और उसके अंदर लगभग 16 टाइप की सेल्स होती हैं एक नेफ्रॉन में। वो हमारे यूरिन फॉर्मेशन की एक बेसिक यूनिट है। तो सबसे पहले रक्त का फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस के थ्रू होता है, उसके बाद प्रॉक्सिमल ट्यूब्स होते हैं, लूप ऑफ हेनले होते हैं, फिर बाद में एक और ट्यूब्स आते हैं, और बाद में यूरिन का कलेक्शन होता है कलेक्शन ट्यूब के थ्रू। तो उन सब के अंदर अलग अलग टाइप के विकार पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेफ्रॉन की लाइफ ख़राब हो जाती है, और जिससे किडनी के जो रोग हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। तो स्वामी जी, हमने देखा कि अगर हम जो कैंसर की मेडिकेशंस हैं, जिनके सबसे बड़े साइड इफ़ेक्ट एक्चुअली किडनी के डिजीज़ ही हैं, तो हमने देखा कि जो कैंसर की दवाइयाँ हैं, जो हाई एंड एंटीबायोटिक्स हैं, उनका अगर हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी किडनी सेल्स के एक्सपेरिमेंट में, तो वो सेल्स ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, नॉर्मल फंक्शनलिटी ख़त्म हो जाती है। तो किडनी के सेल खराब होते हैं कैंसर की दवाइयों से, किडनी के सेल खराब होते हैं एंटीबायोटिक्स से, किडनी के सेल खराब होते हैं जंक फूड से, फास्ट फूड से, किडनी के सेल खराब हो जाते हैं यदि पानी भी कम मिले किडनी को। डिहाइड्रेशन स्वामी जी, डिहाइड्रेशन से भी किडनी के सेल खराब होते हैं, स्ट्रेस से भी किडनी के सेल खराब होते हैं, लंबे समय तक डायबिटीज या बीपी हो तो भी किडनी के सेल खराब हो जाते हैं। अब उसको रिजुविनेट करने के लिए हमने रीनोग्रिड का जो नेफ्रॉन्स है वो कैसे उससे ठीक होते हैं। तो स्वामी जी, हमने देखा कि जब हमने
हाई और ये मंडूकासन योग मुद्रासन तो उसमें लाभ करता है, ये तो रोज करना ही करना है कपालभाति के साथ। तो हमने स्वामी जी देखा कि जब किडनी के हमने ऐसे सेल्स लिए जिसको हमने एक्सपोज किया था हाई एंड एंटीबायोटिक से, एक है वैंकोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक, वो किडनी के सेल्स को बहुत तेज़ी से ख़राब करती है। तो वो जो ख़राब होने का प्रोसेस था उसकी वजह से बहुत कुछ बेसिक बायोमार्कर्स थे, जेनेटिक लेवल पे भी चेंजेस थे। रीनोग्रिड के जो 7 कंपोनेंट हैं जिसको आप स्वामी जी सप्तऋषि कहते हैं, उन 7 के इस्तेमाल करने से वो फंक्शन स्वामी जी नॉर्मलाइज हो गए थे। और हमें ये ऐसा बहुत बड़ी बात है जो हम बताते हैं ना यहाँ से, पाषाण भेद, पुनर्नवा, गोखरू, वरुण, कासनी, ये जो अलग अलग किडनी को ठीक करने के लिए जो हमने उपाय बताए हैं कि कासनी से किडनी ठीक होती है, गोखरू से किडनी ठीक होती है, वरुण साल से किडनी ठीक होती है, जो से भी किडनी ठीक होती है, पुनर्नवा से किडनी ठीक होती है। तो इनका हमने अब हमारा पीपल और नीम के ऊपर भी प्रयोग चल रहा है। और धनिए के पानी से, हरा धनिया हो या धनिए का एक्सट्रैक्ट हो, उससे भी किडनी के फंक्शंस नॉर्मलाइज होते हैं। तो इनके सबके निष्कर्ष ये है कि ये किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं उनको जो डिजनरेट हुए, किसी कारण से उनके मेल फंक्शन हुआ, उनके स्वाभाविक उनकी प्रक्रिया बाधित हुई है, तो वो नॉर्मलाइज हो जाती है। हुसैन जी, ज्योत्सना जी, ये रीनोग्रिड के प्रयोग से और जो अलग अलग हम जड़ी बूटियां बताते हैं उनके प्रयोग से, और साथ में कपालभाति के साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करने से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।